हाय देयर। टीथ के बाद हमारा फाइनल पार्ट ऑफ म्यूकल कैविटी टंग आ चुका है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। जब आप खा रहे होते हैं तब आप अपने फूड को सलाइवे के साथ अपने टंग के हेल्प से मिक्स करते हैं। वो टंग्स आपको इसलिए इतने एफिशिएंटली हेल्प करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर मसल से ही बने होते हैं। वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। देखिए, पूरे टंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला मस्क्यूलर पार्ट, दूसरा एपिथेलियल पार्ट, तीसरा ग्लैंडुलर पार्ट। कैसे? नहीं, पूरा जो टंग होता है वो जनरली मैक्सिमम एक मसल, बहुत सारे मसल के बंडल से बनता है। छोटे छोटे मसल लेकिन काफ़ी पावरफुल मसल जो हमारे फूड को सलावे के साथ मिक्स करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है एपिथेलियल टिश्यू। ये एपिथेलियल टिश्यू ही हमारे टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस एपिथेलियल टिश्यू में पैपिले और टेस्ट बड नामक के कुछ माइक्रो ऑर्गन्स होते हैं जो हमें टेस्ट को सेंस कराते हैं। और लास्ट होता है ग्लैंडुलर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट म्यूकस सीक्रेट करवाता है टंग से। अब जो टंग है वो हमारे माउथ के बेस पर होता है। ये जो हमारा हेड है, ये रहा माउथ, ये माउथ के बेस में होता है, आपने नोटिस किया होगा। और ये जो बेस में जुड़ा हुआ है फ्रेनुलम से। फ्रेनुलम एक सब्सटेंस, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि टंग को माउथ के बेस से कनेक्ट करता है। हमारे टंग्स के पास 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हम बोलते हैं ओरल पार्ट, ओरल टंग। ओरल टंग वो पार्ट है जिससे कि हम अपने फूड को मिक्स अप करते हैं। उसके बाद ओरल पार्ट के बाद आता है फरेंजियल पार्ट जो कि फेरिंग्स के जाता है। क्योंकि ये फेरिंग्स के पास होता है, इसे हम फेरेंजियल टंग बोलते हैं। और इन दोनों को डिवाइड करता है टंग का एक पार्ट जो होता है सल्कस टर्मिनलिस। तो टंग के एक्सटर्नल कितने पार्ट्स होते हैं? 2। एक होता है ओरल टंग, एक होता है फेरेंजियल टंग, और उन दोनों को डिवाइड करता है सल्कस टर्मिनलिस। लेकिन टंग को लैटरली कौन डिवाइड करता है? ये देखिए, इसको इस तरह लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है हमारा मीडियन सल्कस। अब तक के जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए ये सब एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन थे। जैसे कि मैंने बोला कि वो एक मसल, बड़ा सा मसल होता है, उसके पास कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उसके पास एपिथेलियल सेल होते हैं, उसके बाद वो एक ओरल टंग होता है, एक पार्ट होता है फेरेंजियल टंग, उसके पास सल्कस टर्मिनल्स होता है, और एक सल्कस मीडियन होता है जो उसे मीडियल, बिल्कुल मिडल से डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में। और ये जो टंग है हमारे माउथ के बेस में होता है और इसे जोड़े रखता है फ्रेनुलम। हमारे माउथ के बेस के साथ एक फ्रेनुलम से ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अब वो पार्ट आती है जिसके लिए टंग सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, टेस्ट बड्स और पैपिले। टेस्ट बड्स और पैपिले टंग के अपर सरफेस पे रहा होता है जिससे कि हम टेस्ट कर सकते हैं। कई बार हम टेस्ट बड्स और पैपिले में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। टेस्ट बड्स का काम यह है कि वो टेस्ट को सेंस करें। पैपिले हालांकि अभी तक हमारे सिलेबस में उनका फंक्शन मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन इनका पास भी कुछ फंक्शंस हैं। एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है कि पैपिले में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, पैपिले बहुत ही मिनट प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि टंग के म्यूकस लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये टंग है और ये है इसका एपिथेलियल लेयर, ये वाला एपिथेलियल लेयर है,
ये हमारा टंग है, इसके बड़ा सा टंग इसके नीचे है, और ये एपिथेलियल है। तो एपिथेलियल लेयर के ऊपर कोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोकोनिकल स्ट्रक्चर्स, उसे हम पैपिले बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने बोला है कि पैपिले के ऊपर नहीं, पैपिले में ही टेस्ट बड्स होते हैं जो कि हमें टेस्ट सेंस कराते हैं, लेकिन हर पैपिले के पास टेस्ट बड नहीं होता, सिर्फ कुछ गिने चुने पैपिलेस के पास ही टेस्ट बड होता है। सबसे पहले हमारे पास 3 पैपिलेस हैं, 3 टाइप्स ऑफ पैपिले। नंबर 1 में आता है सर्कमवैलेट पैपिले। इट इज़ द लार्जेस्ट काइंड। सबसे बड़ा जो पैपिले होता है वो होता है सर्कमवैलेट, और इसमें टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। ओके। दूसरा हमारे पास आता है फंजाइफॉर्म पैपिले। फंजाइफॉर्म के पास रेड कलर का अपीयरेंस होता है। अब देख सकते हैं इधर, ये जो है फंजाइफॉर्म पैपिले है। ये एक और ये एक, अब देख सकते हैं रेड कलर के बर्ड्स के साथ अपीयर होते हैं टंग पे। ये होते हैं फंजीफॉर्म पैपिले, और इनमें भी टेस्ट बड होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो होता है फिलीफॉर्म पैपिले। और फिलीफॉर्म पैपिला आप इधर देख सकते हैं, सबसे छोटे पैपिले होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा होते हैं हमारी टंग में, लेकिन इनमें टेस्ट बड नहीं होता। तो ये है इनके स्पेसिफिकेशंस। और याद ये रखिएगा कि सर्कमवैलेट पैपिले होते हैं ये, जब आप जीभ साफ़ कर रहे हो तब आप अगर थोड़ा डीप जाए, ज़्यादा मत लाइए, थोड़ा डीप जाएं तो आप फील कर सकते हैं बड़े बड़े बर्ड्स होते हैं, सिर्फ 12 और 13 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैन में। तो ये बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू दी फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म पैपिले के कंपैरिजन में ये बहुत बड़े होते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे सेंस कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस है तो ट्राई मत कीजिए। इनमें भी टेस्ट बड होता है। जब आप खा रहे होते हैं तब जस्ट स्वॉलोइंग के पहले ही आपको थोड़ा टेस्ट का सेंसेशन आता है, वो इन सर्कमवैलेट पैपिले के लिए ही होता है। और ये बहुत कम होता है, कंपैरेटिवली बहुत बड़े होते हैं और कंपैरेटिवली बहुत कम होता है इनका नंबर। इसी के साथ मैं समरी डालना चाहूँगा आपके सामने। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ पैपिलेज होते हैं। एक सर्कमवैलेट जो कि सबसे बड़े होते हैं और बहुत कम होते हैं, 12 to 13। एक फंजीफॉर्म पैपिले जो कि रेड कलर का होता है, और सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म में ही टेस्ट बड होता है। फिलीफॉर्म जो कि सबसे छोटा पैपिले होता है, उसमें किसी टाइप का टेस्ट बड अभी तक नहीं पाया गया है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, वो फूड को सलाइवे के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। टंग का एक स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट एनिमल्स में होते हैं। आपने डॉग को देखा होगा, कुत्तों को गली में मारपीट करने के बाद कैसे आकर सांस लेते हैं ज़ोर ज़ोर से, तब आपने ये देखा होगा कि वो टंग को बाहर रख देते हैं। उनके टंग में कुछ स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। तो वहाँ जब स्वेट निकलता है तो उनका बॉडी कूल डाउन होता है। तो टंग एक थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी होता है। थर्मो रेगुलेटरी ऑर्गन भी होता है। क्यों? क्योंकि वो डॉग्स में उनके टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को स्वेट के द्वारा कंट्रोल कर सकता है। तो ये थी टंग की सारी कहानी। जल्द ही मिलूँगा आपको एलिमेंटरी कैनल के हिस्टोलॉजी के साथ। एक चीज़ लास्ट में बोलना चाहूँगा कि कुछ लोगों ने एलिमेंटरी कैनल को, यह है करेक्ट स्पेलिंग, एलिमेंटरी कैनल लिख दिया। मतलब उन्होंने समझ लिया, कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। इसको नोट कर लीजिए कि एलिमेंटरी नहीं, एलिमेंटरी होता है। ओके, एलिमेंटरी कैनल। जल्दी जल्दी बोलने में ये शायद इसकी तरह सुनाई दे, लेकिन ये ALI होता है, ELE नहीं। प्रोनाउंसिएशन काफ़ी क्लोज है, इसीलिए थोड़ी शायद आपको प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इन वर्ड्स को इन्वर्ट नहीं किया है। कोई नहीं, हल्की फुल्की जोक के साथ आपको यहीं छोड़ कर जाऊँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।